नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अब समय हो गया है उस शो का जो पब्लिक की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ वो मंच है जहां सिस्टम और सरकार के नकारेपन की वजह से त्रस्त लोगों की आवाज हम जोर शोर से उठाते हैं। उस मामले की पूरी पड़ताल करते हैं ताकि किसी भी कमजोर की आवाज दबने ना पाए। हमारा प्रयास है आपकी समस्या के लिए जवाब दे हर उस व्यक्ति और तंत्र से सवाल पूछा जाए जहां से आपको इंसाफ मिल सके। तो आज घंटी बजाओ में हम बात उस मसले की करने वाले हैं जिसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहद नेक मकसद के साथ की थी, लेकिन उनकी सरकार और पुलिस के कुप्रबंधन ने इसे अभिशाप बना दिया। बात शराबबंदी की हो रही है। शराबबंदी नीतीश कुमार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन नकारे सिस्टम की वजह से शराबबंदी फ्लॉप साबित हुई। नतीजा, नकली और जहरीली शराब पीकर आए दिन बिहार में लोग मारे जा रहे हैं। नीतीश सरकार के मंत्री और प्रशासन के लोग शराबबंदी को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन शराब माफियाओं के आगे सारे नतमस्तक ही नजर आते हैं। तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए और जहर के कारोबारियों पर नकेल कस पाने में नाकाम नीतीश सरकार के खिलाफ 8422-840000 पर घंटी जरूर बजाएं। मैं नीतीश कुमार, सब लोग पढ़ते जाइए, मैं के बाद सब पढ़िए अपना, हम भी पढ़ेंगे। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। सवाल है कि कब तक सिर्फ ऐसी शपथ के भरोसे बैठा रहे बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के अपने फैसले को लागू कराने के लिए हर पैंतरा अपना चुके हैं। बिहार में शराब ना बने, ना बिके, इसके लिए हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन तक उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन शराब बनाने और बेचने वाले सरकार की नाक के नीचे सारा खेल करते रहते हैं और नीतीश कुमार सिर्फ शपथ लेते रह जाते हैं। सत्य निष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं। बिहार में शराबबंदी का फैसला लागू हुए 6 साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद बिहार में शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। होली के मौके पर भागलपुर में एक नहीं कई घरों में मौत का मातम शुरू हो गया। अचानक कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी और फिर उनकी मौत हो गई। जितने भी लोगों की मौत हुई वो होली के मौके पर हुई शराब पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बावजूद यहाँ की पुलिस और प्रशासन ये समझाने में लगे रहे कि इन मौतों की वजह शराब नहीं बल्कि कुछ और है। तो इसकी जांच कराएंगे और अगर एविडेंस पाया जाएगा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। कभी कभी ऐसा माहौल होता है जहां पर कुछ मामले को बढ़ा चढ़ाकर भी इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। अगर सच्चाई होगी तो जरूर कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जिनके संबंध में सूचना मिली, उसमें एक जो व्यक्ति हैं उनके परिवार का कहना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति है, उनके संबंध में ये उनके परिवार वालों का कहना है, उन्होंने प्रिवेशन भी कर दिया है कि वो बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। और एक और जो व्यक्ति हैं वो इलाजरत हैं अभी, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। प्रशासन की मजबूरी है, क्योंकि जब बिहार में शराब बंद है तो फिर शराब से मौत की बात कैसे माने। लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया वो सच सामने रख रहे हैं। एबीपी न्यूज ने भागलपुर के साहेबगंज में पीड़ितों के घर वालों से बात की तो सबने यही कहा कि लोगों की मौत की वजह शराब है। उल्टी कर रहे थे, वो सुबह उल्टी कर रहे थे और दिन भर उल्टी किए और ज़्यादा उल्टी किए। ऐसे तो पूरा बेचैन थे। तो फिर धीरे धीरे जब कंट्रोल हुआ वो, तो हम मायागंज हॉस्पिटल ले गए। वहाँ 1-2 सुइया दिया, बोला कि नहीं बहुत सीरियस है। तो नॉर्मल होते होते कितनी डेट कर गया पता भी नहीं चला। भागलपुर के बाद सबसे ज्यादा मौतें बांका में हुई। होली के दिन यानी 18 मार्च से 20 मार्च के बीच 10 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत हुई।
यहाँ भी प्रशासन की तरफ से जारी पत्र में मौत की वजह बीमारी को बताया गया, लेकिन परिवार के लोग इससे इनकार कर रहे हैं। दारू पिया था ये और समझी दोनों मिलकर के 18 तारीख को पिया। नहीं होश तो था लेकिन आगे ये नहीं गड़बड़ा गया। मतलब 2 दिन से खाना नहीं खाया, उल्टी पूरा हो गया ना वो उल्टी, तो हम सोचे कि बाबू उल्टी हो गया, पेट क्लियर हो जाएगा, अपने ठीक हो जाएगा। हैरानी की बात तो ये कि शवों का पोस्टमार्टम किए बिना ही पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई कि मौत की वजह बीमारी है। होली के मौके पर बिहार के मधेपुरा में भी 4 लोगों की संदिग्ध मौत हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से 22 लोग बीमार हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इलाज के दौरान ही एक एक करके उनमें से 4 ने दम तोड़ दिया। तो मामला है दारू से, कल दारू पिया था, बस इसी बराबर इसको आज मतलब थोड़ा सा इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ। हम लोग ऐसे जानकारी हुआ, जैसे से बात हुआ तो तुरंत मतलब मेडिकल कॉलेज को मेडिकल कॉलेज लेके चले। आरोप है कि शराब से हुई मौतों के सच को दबाने के लिए आनन फानन में रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। सवाल है कि इन गांव में शराब आई कहां से? स्थानीय लोगों का कहना है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है। हकीकत में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से शराब कारोबारी मुनाफा कमा रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट पूरा मिलीभगत से दारू से हर वार्ड में देसी और विदेशी बिक रहल छै। अखन तक 4 नंबर वार्ड तो पूरा अड्डा बनल छै देसी और विदेशी से। एहि पर की कहल जाए? जिस तरीके से शराब बनाया जा रहा है, लागत 100, बेचा जाता है 2500 में। होली में एक शराब बेचने वाला आदमी 40 लाख रुपया कमा लिया 2 दिनों के अंदर। अब सरकार को यह गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि जो शराब बना रहे हैं और जो शराब बेच करके मरवा रहे हैं, उन पर 302 का मुकदमा और एसपीडी ट्रायल करके सजा। सिवान के सरावे गांव में सोमवार सुबह मातम छा गया। यहाँ कुछ लोगों ने रविवार शाम एक जगह पर शराब पी, घर लौटने पर वो उल्टी करने लगे। आगे जो करे तो या शराब डालें, अब का जन कैसन शराब रहे, जहरीला शराब रहे कि कैसन रहे, अलन हमारे बाबूजी के पियावल उल्टी कैलन, घेट में जलन भइल, ले गए डॉक्टर के यहाँ, रास्ता में डेथ कर गए। शराब पीने वाले 2 और लोगों की तबीयत खराब है, जिनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद प्रशासन और उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने मृतकों के परिवार वालों से बात जरूर की, लेकिन उसके बाद भी वो मौत की वजह पर सीधे सीधे कुछ कहने से बचते रहे। 2 लोगों की मौत हुई है। तो मौत सर कैसे हुई है, क्या लग रहा है? जांच कर रहे हैं ना, उसी की जांच। और सर कुछ लोग पिए भी हैं जिनकी तबीयत खराब है सर, उनसे भी बयान ली जा रही है। अच्छा, परिजनों का सर कहना है कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है। तो जांच की जा रही है, किसी ठोस निष्कर्ष। सवाल है कि जब परिजन साफ साफ बोल रहे हैं कि शराब पीने से ही मौत हुई है, तो फिर पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करने के लिए किस बात का इंतजार कर रहा है? करीब 10 दिन पहले भी सिवान के एक गांव में शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई थी। तब भी प्रशासन इस तरह लीपापोती करता रहा। अब भी यही हो रहा है। सभी मामलों की स्थानीय प्रशासन के द्वारा टीम बनाकर सत्यापन की गई है। सभी के परिजनों का बारी बारी से बयान लिया गया है। परिजनों द्वारा इन सभी की मृत्यु बीमारी से मौत होने के कारण बताई गई है। इसी कारण से परिजनों द्वारा किसी को सूचना नहीं दी गई और परिजनों के द्वारा स्वतः स्वाभाविक रूप से उसकी अंत्येष्टि भी कर दी गई है। सिर्फ 2 दिन में बिहार के 4 जिलों में हुई इतनी मौतों के बाद भी पुलिस के इस रवैये के कारण जहां लोगों में गुस्सा है, वहीं विपक्ष इसके बहाने नीतीश सरकार को घेरने में लग गया। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, डबल इंजन सरकार के प्रयास से शराबबंदी वाले बिहार में विगत 2 दिन में जहरीली शराब के कारण 37 लोग और मारे गए। बीते 6 महीनों में 200 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री, सरकार व प्रशासन भ्रष्ट और विफल है। किसी अधिकारी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बस ड्रोन, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। चाहे जैसे भी मौत हुई, मौत अगर हुई है
तो अगर नेचुरल डेथ है तो नेचुरल डेथ है बीमारी से, तो उस पर तो कोई टिप्पणी ही नहीं है। लेकिन अगर जहरीली शराब से भी मौत है तो लोग खुद ही मौत के मुंह में जा रहे हैं, क्या करेंगे हम आप। सुना आपने, बिहार की सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं जहरीली शराब से अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए वो लोग ही जिम्मेदार हैं। क्या इसका मतलब यह मान लिया जाए कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर अंकुश लगाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं? क्योंकि कुछ समय पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऐसा ही बयान दिया था। बार बार हम लोग कहते रहते हैं, आज नहीं जब भी हुआ, जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। अब जो गड़बड़ी करने वाला लोग है उस पर तो कार्रवाई होगी या पकड़ाएगा ही, और गिरफ्तारी हो ही रही है। जहां भी शराब चल रहा है वहां भी तो यही सब गड़बड़ चीज से होती रहती है। यही तो सवाल है नीतीश जी कि फिर बाकी राज्यों में और बिहार में फर्क क्या है? अगर शराबबंदी के बाद भी बिहार में लोगों को हर तरह की शराब मिल रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार का दावा है कि बिहार में शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी शराब माफिया इतना बेखौफ है कि राजधानी पटना में भी अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही है। शराब के कई नामी ब्रांड के रैपर वाली ये बोतलें पटना की 3 फैक्ट्रियों से बरामद हुई। यहाँ बोतलों के साथ साथ अलग अलग कंपनियों के रैपर, झारखंड और हरियाणा के उत्पाद विभाग के नकली बारकोड वाली शीट भी मिली। पुलिस के मुताबिक इन बोतलों में नकली शराब भरकर बेची जा रही थी। पुलिस के मुताबिक इन फैक्ट्रियों में सिर्फ 2 मिनट में नकली शराब बनकर तैयार हो जाती थी। इसके लिए होम्योपैथिक दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली स्प्रिट का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने इस मामले में अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेकिंग चार्ज जो है कि एक बॉटल पे लगभग 50 से 100 रुपए मैक्सिमम पड़ता था, लेकिन ये लोग 500 से लेके 1000 रुपए तक इसको बेचते थे। चौंकाने वाली बात ये कि पुलिस खुद मान रही है नकली शराब के इस खेल में कई बड़े और नामचीन लोग भी शामिल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।